जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। पिछले जितने पेपर हुए हैं, जो पेपर ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का रद्द हुआ था, उसमें हर एक शिफ्ट में लगभग इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम लोग भारत और पड़ोसी देश, मुद्रा और राजधानियाँ, इन टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, इन टॉपिक से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को हम लोग ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको समस्याएं ना हो और आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकें। तो जहाँ पे ज़रूरत ट्रिक की रहेगी, ट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकें, क्योंकि समय अभी बहुत कम बाकी है। तो दोस्तों, चीज़ों को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आप आसानी से चीज़ों को कवर कर सकें। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितने भी आगे इम्पोर्टेंट वीडियो बनाएं उन सबका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। दोस्तों, इसके बाद संभवतः जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग पूरा उत्तर प्रदेश के लिए जितना महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए जितना महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको कवर करने वाले हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग भूगोल का संपूर्ण निचोड़, इतिहास, अर्थव्यवस्था और पॉलिटी, इसी तरीके से सारे टॉपिकों का एक समुचित वीडियो बनाएंगे और वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप कम समय में उन चीज़ों का रिवीजन कर सकें। और हमने जितनी भी करंट अफेयर अभी तक कराई है, सब की PDF डाल दी है। आप जाकर के वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइएगा और करंट अफेयर सेक्शन को ओपन करिएगा और PDF फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं भारत और उनके पड़ोसी देश। तो समझते हैं, थोड़ी सी इसकी बेसिक जानकारी भी हमें होनी चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर बात करें कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? 7वां स्थान है। और भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। बात समझिए, एक एक पॉइंट को क्लियर करिए। हमने कहा कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और इसमें भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान 7वां है, और यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल कवर करता है। कौन? भारत। अगर बात करें कि पूरे विश्व में जनसंख्या का लगभग कितने परसेंट? 17.5% कवर करता है। क्षेत्रफल में कितना कवर करता है? 2.4, और जनसंख्या में कितना कवर करता है? 17.5% नंबर है। अब देख लेते हैं इसकी लंबाई की बात है। लंबाई का मतलब पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933, यानी कि ये लंबाई की बात कर रहे हैं। ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है भारत की? 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है, यानी ये लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो ये भी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही एग्जाम में आती हैं। जिस तरीके का एग्जाम का स्टैंडर्ड है, जिस लेवल का पेपर है, वैसे ही आपको पढ़ना होता है। रणनीति यही होनी चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर बात करें कि भारत में स्थल भाग कितना है, तो 90.44%, और जलीय भाग कितना है, तो 9.56%। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख बिंदु, इनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्रमुख बिंदुओं में हमें सबसे पहले देखना है, पूछता है कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु ये है किवथू। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा है भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो भारत का पश्चिमी बिंदु है गौरमूता। गौरमाता हो या गौरमूता हो या सर क्रीक कह दें, आप तुरंत उसी को टिक करना। ये कहाँ पे है? ये गुजरात में स्थित है। अगला है भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कौल। ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का दक्षिणम बिंदु कौन सा है, तो भारत का दक्षिणम बिंदु, इस पे बहुत लोगों का सस्पेंस होता है। देखो, इस क्वेश्चन में फर्क है। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारत का दक्षिणम बिंदु, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब समझ में आएगा, ठीक। अब देखते हैं, अगर आपसे पूछ लें कि भारत का दक्षिणम बिंदु, यानी कि ये भारत का मैप बना हुआ है,
इस मैप के आधार पे अगर आपसे पूछें कि भारत का दक्षिणम बिंदु यानी भारत के दक्षिण में, तो भारत के दक्षिण में ये सारे पॉइंट्स स्थित हैं, तो इनमें कौन सा है, तो यहाँ पे ग्रेट निकोबार के पास स्थित है, आपको दिखा देते हैं, ये ग्रेट निकोबार के पास स्थित है, कौन सा, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार के पास स्थित है इंदिरा पॉइंट, यही भारत का दक्षिणम बिंदु है। क्यों, भारत के दक्षिण में ही तो ये स्थित है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता, ये अगले में लिखा भी है मैंने इस क्वेश्चन के, भारत भूमि का दक्षिणम बिंदु, यानी कि ये जो भारत की सरहद है, ये सरहद है भारत की, और इसका दक्षिणम बिंदु कौन सा है, तब ये होता है कन्याकुमारी। क्या होता है, कन्याकुमारी। इसी में लड़के इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं कि भारत भूमि का जब पूछे तब आपको लगाना है कन्याकुमारी, और भारत का दक्षिणम बिंदु यानी भारत के दक्षिण में जो बिंदु स्थित है उसका नाम बताइए, तो वो है ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये अंडमान निकोबार का पार्ट है, ये पूरा जो है अंडमान निकोबार का पार्ट है। ठीक है, ये अंडमान निकोबार के पार्ट में ही स्थित है ग्रेट निकोबार, वहीं पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। 6:04 इसका अक्षांश में विस्तार है। तो ये शायद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इन क्वेश्चनों में क्या डिफरेंस होता है, कि पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। अगर पूछता है भारत का दक्षिणम बिंदु तो तुरंत बताएंगे इंदिरा पॉइंट, और भारत भूमि का दक्षिणम बिंदु तो बताएंगे कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। चलिए, ये बात आपके समझ में आ गई। अब हम यहाँ पे समझाने वाले हैं आपको अगला पॉइंट, कि अगर पूछे कि भारत का मानक समय रेखा, हालांकि अक्षांश देशांतर वाले में हमने समझा दिया था, लेकिन एक बार आप समझ लो, भारत का मानक समय रेखा क्या है, तो है 82.5 पूर्वी देशांतर। ये है भारत का मानक समय रेखा, ये 82.5 पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ये 5 राज्यों से गुजरता है। कौन सा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, इसको भी याद रखिएगा 5 राज्यों से। अगर विश्व का पूछ लिया जाए तो क्या हो जाता है, 0 देशांतर, विश्व का क्या हो जाएगा, 0 देशांतर। अगर विश्व का समय रेखा पूछ लें, तिथि रेखा, सॉरी, अब अगर तिथि रेखा विश्व और भारत का पूछ लें तो आपको तुरंत बताना है 180 देशांतर, इन दोनों का मान एक ही है। चलिए, यहाँ तक हमने बात समझ ली कि भारत का पूर्वी देशांतर क्या है, पश्चिमी बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे समझ लिए। भारत के लंबाई, चौड़ाई और समझ लिए कि क्षेत्रफल के बारे में। यहाँ तक हमारा पॉइंट क्लियर हो जाता है। अब थोड़ा सा विस्तार की बात कर ले, कभी कभी विस्तार आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखो, ये हमने बताया था किबिथु है, तो यहाँ का जो विस्तार है, ये देखो आप मैप में जानते हो, ये सारे अक्षांश होते हैं। इस तरीके से जो रेखाएं खींची जाती हैं पूर्व से पश्चिम, ये अक्षांश होते हैं। और तो अगर अक्षांश से बात आपसे पूछ ले कि अक्षांश में भारत का मानक क्या है, तो आप बताएंगे 8:04 से 37:06 अक्षांश है, और 97:25 से 68:25 क्या है, ये क्या है, उत्तरी देशांतर पे है। किसमें, पूर्वी देशांतर पे है। तो अक्षांश पे कितना है, 8:04 से 37:06, 97:25 से 68:25, ये किसमें है, देशांतर में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग भारत की सीमाएं। भारत की सीमाओं से खूब क्वेश्चन पूछता है, इसको बहुत अच्छे से आप यहाँ पे समझिएगा। तो सीमाओं की बात करें तो देखिए, 2 टाइप की सीमाएं आपको भारत की पढ़नी है। एक होती है स्थलीय सीमा, जहाँ पे पानी नहीं है। एक होती है जलीय सीमा, जहाँ पे जमीन नहीं है, यानी सिर्फ वहाँ पे पानी है। अगर बात करें कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, और जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, अगर मुख्य भूमि की पूछें तो 6100 किलोमीटर है। अगर उसमें द्वीप जोड़ दिया जाए, जैसे कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव, ये जोड़ दिए जाए, तब इनकी लंबाई कितनी हो जाती है, 7516। बात समझ में आ गई। तो अगर पूछ ले कि भारत की कुल लंबाई कितनी है, तो आप क्या बताएंगे, 15,200 और प्लस 7516 किलोमीटर आप जोड़ देंगे, जितना आएगा वो भारत की कुल सीमाओं की लंबाई हो जाएगी। बात समझ में आ गई। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। मैप में हमने नीचे दर्शाने का प्रयास किया, इसको अभी हम समझाते हैं, पहले आप ऊपर समझ लो, ठीक है। अब देखते हैं स्थलीय सीमा में, इन्हीं से क्वेश्चन आता है, स्थलीय सीमा कितने देशों से टच होती है, तो 7 देशों से स्थलीय सीमा टच होती है, ठीक है। अब वो 7 देश कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार।
जिसमें से पाकिस्तान की जो सीमा भारत से टच होती है 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, चीन की 3488, नेपाल के 1751, भूटान की 699 और बांग्लादेश की 4096.6 किलोमीटर, म्यांमार के 1683 किलोमीटर। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि सर्वाधिक सीमा किसके साथ साझा होती है, तो किसके साथ होती है? बांग्लादेश के साथ। कितनी होती है? 4096.6 किलोमीटर। सबसे कम सीमा किसके साथ होती है? अफगानिस्तान के साथ। कितनी होती है? 106 किलोमीटर। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैप में आपको एक बार ये चित्र दिखा देते हैं। ये देखो, ये हमने यहाँ पे बना रखा है। ये टोटल इतनी जो सीमा रेखा है भारत की, ये इतनी क्या है? स्थलीय सीमा है। ये क्या है? स्थलीय देश स्थित है। इसके बाद आप यहाँ जानते हो कि यहाँ सागर है, यहाँ पे सागर है, ये बंगाल की खाड़ी, ये साइड अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, तो ये सागर है। तो ये क्या हो जाएगी? नीचे वाली जलीय सीमा हो जाएगी। यहाँ पे भारतीय राज्य स्थित हैं और जलीय सीमा वाले जितने राज्य होंगे ऊपर आपको समझा रहे हैं। ये आपने समझ लिया कि स्थलीय सीमा वाले कितने देश हैं। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, सबकी लंबाई भी आपने अच्छे से समझ ली और सबकी ये समझ लिया कि सर्वाधिक सीमा किसके साथ साझा होती है? बांग्लादेश के साथ। सबसे कम किसके साथ होती है? अफगानिस्तान के साथ। लेकिन इसमें 3 कंट्री ऐसे भी हैं जो जल थल के साथ भी सीमा बनाते हैं। ये हमने लिखी। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। कितनी है? 4096.6 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा होती है? अफगानिस्तान के। कितनी? 106 किलोमीटर। अगर बात कर लें कि भारत के कुछ ऐसे देश भी हैं, पड़ोसी देश भी हैं, जिनके साथ भारत जल और थल दोनों की सीमा टच करता है, तो कितने देश हैं? तो 3 देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये वो कंट्री हैं जिनके साथ जल की भी सीमा टच होती है और स्थल की भी सीमा टच होती है। तो बात समझ गए। अभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लें कि भारत की सीमा, स्थलीय सीमा में कितने देश हैं, तो बताएंगे सर 7 देश स्थित है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। कितने देश ऐसे हैं जो स्थलीय और जलीय दोनों सीमाओं से टच करते हैं? तो 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इनको मैप में आप देख लीजिएगा, रटने की कोई ज़रूरत हमें है नहीं, क्योंकि बांग्लादेश यहाँ भी बंगाल की खाड़ी है, म्यांमार यहाँ भी बंगाल की खाड़ी है, और इस साइड जो पाकिस्तान है यहाँ तक पाकिस्तान की सीमा लगती है, इस साइड तक। तो यहाँ पे क्या है? अरब सागर है, तो इसकी भी सीमा टच होती है। तो चलिए, ये बात आपने अच्छे से समझ लिया। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि जलीय सीमा वाले कितने राज्य हैं टोटल भारत में। तो जलीय सीमा टोटल जो टच होती है 9 राज्यों से टच होती है। अभी वो 9 राज्य आपको एक तरफ से हम बताते चलेंगे। जैसे गुजरात, इसकी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। महाराष्ट्र, गोवा, गोवा में सबसे छोटी और सबसे लंबी किसमें है? गुजरात में। गोवा में क्या है? सबसे छोटी। इन्हीं पॉइंट को आपको याद रखना, इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा। फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु ये तीसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला है। फिर केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य हैं जहाँ की सीमा रेखा भारत के से टच होती है। अब देख लेते हैं इनको मैप में भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, हमने देखा यहाँ पे मैप में इन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखा गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, गोवा, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस साइड से हमने इन चीज़ों को समझ लिया कि इन राज्यों की सीमाएं जो भारत के साथ क्या होती हैं? टच होती हैं। तो ये चीज़ें हमने अब आराम से मैप में समझ लिया। अब नोट में कोई कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि नोट में क्या है कि भारत एकमात्र राज्य, भारत का एकमात्र राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कौन सा है? त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा या जीरो लाइन की उपमा दी गई है, BVI। इन तीनों पॉइंट को, दोनों पॉइंट को इंपॉर्टेंट लगा लो, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। चलिए, तो आई होप ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सीमाएं हमने बता दी कि स्थलीय सीमा किसके साथ और जलीय सीमा किसके साथ टच होती है। उससे पहले हमने बता दिया भारत का विस्तार, भारत के कितने बिंदु हैं, भारत का समय क्या है, विश्व का समय क्या है, भारत का अक्षांश और देशांतर में विस्तार बता दिया। इसके बाद भारत की कुछ मुख्य बातें बता दी। यहाँ तक तो चीज़ें हमें समझ में आ गई होंगी। इतना ही बस आप पढ़ लीजिए और ये कहानी आपकी आराम से सेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमने बताया कि जैसे पाकिस्तान की सीमा से भारतीय कितने राज्य स्पर्श करते हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछता है।
आप अगर मॉडल पेपर सेट पेपर हल कर रहे होगे तो आपको आइडिया इस चीज़ का लग रहा होगा कि वास्तव में सर यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है। पूछ लेता है कितने राज्यों की सीमा, पूछ लेता है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं टच होती है। अब आपको ये याद करना है। तो देखो आप इसको ट्रिक से याद कर लो, जल गिरा पंजाब में, या एक ट्रिक है इसकी, चाहे इससे याद कर लो। तो जा से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ला से हो जाएगा ले, गा से हो गया गुजरात, राज से हो गया राजस्थान, पा से हो गया पंजाब। तो ये 4 पॉइंट जो दिए गए हैं इन्हीं से हमारी ये ट्रिक कंप्लीट हो जाती है। 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से टच होती हैं। अब देख लेते हैं चीन की सीमा कितने से, तो 5 से चीन की भी सीमा टच होती है। इसकी ट्रिक है ऊषा जी। इसमें से आपको जी में जे आपको याद रखना है, आई आपको साइलेंट है। ऊ से हो गया उत्तराखंड, यस से हो गया सिक्किम, एच से हो गया हिमाचल प्रदेश, ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश और जे से हो गया जम्मू कश्मीर। तो ऊषा जी, ठीक। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। तो चीन की सीमा से लगे भारतीय राज्यों की आप याद कर लेंगे। अब नेपाल की सीमा वाले देख लेते हैं हम लोग कि नेपाल की सीमा से कौन से राज्य टच हैं। तो नेपाल की सीमा से 5 राज्य टच हैं। तो इसकी आप चाहे पहले ट्रिक देख लो, यूपी पर बीसी उतरा, तो उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड, सॉरी ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड, ये हो गया किससे, नेपाल की सीमा से टच। आप 1-2 बार ट्रिक को कॉपी में ये पहले याद करिएगा, फिर 1-2 बार ट्रिक आप कॉपी में लिखिएगा तो आपको एग्जाम तक आसानी से याद रहेगा। परेशान ज़्यादा इसमें होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं भूटान की। भूटान की सीमा पे तो आप याद रखो पास, पास पास आता था ना, तो पास पास से आप याद रखो पास। भूटान ही तो हमारे सबसे पास है, नेपाल और भूटान है, उसमें आप भूटान को याद रखो पास पास, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन 4 वर्ड से ये चारों राज्यों के नाम आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन से राज्य टच होते हैं। तो बांग्लादेश में देखिए इसकी ट्रिक है, बंगाल और असम के मेघों ने त्रिपुरा में रम पी, त्रिपुरा में रम पी। अब बंगाल का मतलब पश्चिम बंगाल, असम का मतलब असम, मेघों का मतलब मेघालय, त्रिपुरा का मतलब त्रिपुरा, माँ का मतलब मिजोरम, माँ का मतलब मिजोरम। तो ये वो राज्य है जहाँ की सीमा बांग्लादेश के साथ टच होती है। म्यांमार में देख लीजिए 4 राज्य टच करते हैं, तो अरुणामामी, इसका नाम याद रखिए अरुणामामी। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये वो राज्य है जहाँ जिसकी सीमा म्यांमार के साथ साझा होती है। तो दोस्तों ये चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। मैप के भी द्वारा आप इनको समझ लीजिएगा, नहीं तो आप डायरेक्टली ट्रिक से याद करिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए इस यूनिट से क्वेश्चन बनना तय है, क्यों? क्योंकि ये सेपरेट यूनिट दिया गया है कि भारत और पड़ोसी देश, भारत और पड़ोसी देश, राजधानी और मुद्रा, वरना ये पोर्शन भूगोल में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ से इसको निकाल के अलग सेपरेट लिखा गया है कि आपको इसकी भी समझ होनी चाहिए। तो एक बार भूगोल से क्वेश्चन चूक भी सकता है, लेकिन इस सेगमेंट से क्वेश्चन बनना तय है। आपको बता रहे हैं, याद करके इसको जाइएगा। ये जो पीडीएफ है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस पीडीएफ से क्वेश्चन बनना तय है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए कोको चैनल, तो अब इन चैनल से भी क्वेश्चन कब पूछता है कि कोको चैनल किसके बीच है, 8 डिग्री किसके बीच है, 9 डिग्री चैनल किसके बीच है, 10 डिग्री चैनल किसके बीच है। तो ये भी याद कर लीजिएगा। समय देखो बहुत कम था, इन चीज़ों को और बेहतर करवाया जा सकता था, लेकिन समय को देखते हुए कि समय आपके पास कम है, चीज़ों आपको सिर्फ उतनी चीज़ें दी जाए जितने से आप पेपर में क्वेश्चन को फंसा सको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय का अभाव है। अब देखिए आप, कोको चैनल म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है। 8 डिग्री मालदीव और मिनीकॉय के बीच में, 9 डिग्री मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है, 10 डिग्री लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। ग्रेट चैनल कहाँ पे है, तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच स्थित है ग्रेट चैनल। पाक स्टेट, तमिलनाडु और श्रीलंका, अगर इसी जगह पाक स्टेट में आ जाता भारत और श्रीलंका, तब भी आप उसको क्या करते, सही कर देते। यहाँ पे हमने तमिलनाडु कहाँ पे है, भारत में ही तो है। मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु और श्रीलंका। पब्बन द्वीप, भारत और श्रीलंका। राम सेतु या आदम ब्रिज या सेतु समुद्रम कहा जाता है, तो ये पब्बन द्वीप का अंतिम छोर है, धनुषकोटी और श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है।
अब देखते हैं डूरंड रेखा किसके बीच में स्थित है, तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में स्थित है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है। मैगीनॉट रेखा किसके बीच है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में स्थित है। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया के बीच में, 49वीं समांतर रेखा कनाडा और यूएसए के बीच में स्थित है। तो दोस्तों जितने भी चैनल थे, जितनी सीमा रेखाएं थी जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सब कुछ एक ही जगह पे लिख दिया है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे कि देशों की मुद्राएं, तो इसका भी ट्रिक से ही हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि ट्रिक से आप एक देश की एक मुद्रा को 10-10 देशों से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा। अब मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, ये आपकी ट्रिक है। अब इसमें याद होंगे आपको जहाँ पे रुपया चलती है मुद्रा, तो माँ से हो गया मॉरिशस, माँ से हो गया मालदीव, सी से हो गया श्रीलंका, भा से हो गया, ने से हो गया नेपाल, भा से हो गया भारत, ई से हो गया इंडोनेशिया, से हो गया सेशेल पाकिस्तान, ठीक है, और पा से हो गया पाकिस्तान। तो ये ट्रिक को भी हमने यहाँ पे समराइज किया हुआ है, तो आप इसी को अच्छे से इससे मैच करा करके याद कर लीजिएगा। ट्रिकें हैं, आप 2 से 3 बार लिखेंगे आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं डॉलर जहाँ पे चलता है, तो डॉलर मुद्रा वाले देश कौन कौन से हैं, तो दोस्तों देखते हैं हम लोग डॉलर कहाँ पे चलता है। तो इसको याद रखिएगा, सी न्यूज आज तक। तो सा से हो गया सिंगापुर, न्यूज से हो गया न्यूजीलैंड, आ से हो गया हमारा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, 2 कंट्रीज में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ता से हो गया जा से हो गया जमैका और जिम्बाब्वे, ता से हो गया ताइवान, का से हो गया कनाडा। तो ये इस ट्रिक का विश्लेषण यहाँ पे दर्शाया गया है, तो आप इसको एक एक करके आप इसको नोट करिएगा, ठीक है। 2 से 3 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। अब देख लेते हैं यूरो कहाँ पे चलती है, यूरो मुद्रा कहाँ पे चलती है। आप मॉडल पेपर भी सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे, और अगर आप MCQ वगैरह टेस्ट लगा रहे होंगे तब भी देखने को मिल रहे होंगे। चलिए इसको देख लेते हैं, इस ट्रिक को देख लेते हैं, किन देशों पे यूरो मुद्रा चलती है। तो ट्रिक है फ्रीज की फैन, मनीषा आई लव यू, ये ट्रिक है, यहाँ पे यूरो मुद्रा चलती है। अब देखते हैं फ्रीज का मतलब क्या है, फ्रांस, जा का मतलब है जर्मनी, फा का मतलब है फिनलैंड, मा का मतलब है माल्टा, नी का मतलब है नीदरलैंड, सा का मतलब है स्पेन, और आगे देखते हैं आ का मतलब है आयरलैंड और ऑस्ट्रिया, ठीक है। ई का मतलब है इटली, ला का मतलब है लग्जमबर्ग, वा का मतलब है बेल्जियम, और यू का मतलब है यूनान। ये वो कंट्री है जहाँ पे यूरो मुद्रा चलती है, तो इस ट्रिक से आप यूरो मुद्रा को याद कर पाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं पाउंड मुद्रा कहाँ पे चलती है। तो पाउंड मुद्रा वाले कंट्री देखते हैं, सीमा सासू से मिले आई, ये ट्रिक है इससे, ठीक है। तो अब इसको याद रखिएगा, इस सी का मतलब है सीरिया, मा का मतलब है माल्टा, सा का मतलब है सूडान, और मी का मतलब है यहाँ पे मिस्र, ला का मतलब है लेबनान, और ई का मतलब है क्या, इंग्लैंड। तो ये वो कंट्री हैं जहाँ पे पाउंड मुद्रा चलती है, आप इस कोड को कनेक्ट करिएगा इससे, ठीक है। अब देख लेते हैं दिनार मुद्रा वाले कंट्री कौन से हैं। तो महावीर की शक्ति, ये वो ट्रिक है जहाँ से आप याद कर पाएंगे कि दिनार किन किन देशों में मुद्रा को चलाया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, दिनार मुद्रा। तो माँ से हो गया मैसेडोनिया, वीर से हो गया बहरीन, सा से हो गया सर्बिया, आ से हो गया ए से हो गया अल्जीरिया, के से हो गया कुवैत, टा से हो गया ट्यूनीशिया, ई से हो गया इराक। तो ये वो कंट्री हैं, इनका कोड इस तरफ लिखा है, ये वो कंट्री हैं जहाँ पे दिनार चलती है। रियाल कहाँ पे चलती है, देखो ये सारी मुद्राएं पूछी गई हैं, आप अच्छे से अगर पढ़ रहे हो तो आपको ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मुद्राएं नहीं पूछी जा रही हैं। अब देख लेते हैं ट्रिक ओयो कसाई, तो ये ट्रिक है जहाँ पे चलती है रियाल। ओ से हो गया ओमान, या से हो गया यमन, का से हो गया कतर और कंबोडिया। तो ये चीज़ आप समझ गए कि आगे इसमें सा से हो गया सऊदी अरब और ई से हो गया ईरान। तो ये वो कंट्री है जहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है, रियाल।
आगे देख लेते हैं अन्य देशों की मुद्राओं में। जापान में मुद्रा चलती है कौन सी है, तो जापान में येन चलती है और चाइना में चलती है युआन। चाइना में आरएमबी भी आ जाए, रेनमिनबी भी आ जाए तब भी आप उसको टिक कर दीजिएगा, नहीं तो चाइना की युआन ज़्यादातर पूछी जाती है। अब देखो ये चीज़ आपने समझ ली, भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में समझ लिया, हमने मुद्राएं समझ ली। अब हमको क्या समझना है कि देश और राजधानियाँ, तो देश और राजधानियाँ उनकी समझनी है। इनको देखो हमने इस तरीके से डिजाइन किया है, आप पहले समझ लो अच्छे से। हमने इनको डिजाइन किया हुआ है किसके, महाद्वीपों के अकॉर्डिंग। तो आपको एक चीज़ इसमें इस चीज़ का लाभ मिलेगा, आपको सबसे पहले तो ये पता चलेगा कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है। दूसरी चीज़, उस महाद्वीप से जितनी अभी तक पूछी गई हैं उन मुद्राओं को हमने यहाँ पे सम्मिलित किया है। जैसे एशिया महाद्वीप से ही हम लोग शुरू करते हैं, तो एशिया महाद्वीप में हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे एशिया महाद्वीप में हम लोग म्यांमार। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है, नेपिताओ, मंगोलिया की उलान बटोर, ताइवान की ताइपे, कंबोडिया की हनोई, फिलीपींस की मनीला, मलेशिया की कुआलालंपुरम, इंडोनेशिया की जकार्ता, ईरान की तेहरान, इराक की बगदाद, तुर्की की अंगारा, तुर्की की क्या है अंगारा, सऊदी अरब की रियाद, कजाकिस्तान नूर सुल्तान, लेबनान बेरूत, थाईलैंड बैंकॉक, श्रीलंका की क्या है कोलंबो आ जाए तब भी आप टिक कर देना, वरना श्री जयवर्धनपुरा कुट्टी, यह इसकी नई राजधानी है। तो दोस्तों आप परेशान मत होइए कि इतना डाटा कैसे याद करेंगे, आप इनको सिर्फ 2 से 3 बार रिवाइज करिए। हमने कहा है कि आप इस समय वो समय है जब आप अपने आप को रिजर्व करो, कम से कम 4 घंटे, 2 घंटे हिंदी 2 घंटे जीएस आपको बिल्कुल रिवाइज करना है। इसके बाद 2 घंटे आपको कम से कम रीजनिंग लगानी है, 2 घंटे मैथ। इसके बाद जो समय बचता है आप एक फुल टेस्ट लगाइए और फिर अपने आप को रिलैक्स दीजिए। इतना काम आपको करना है, ठीक है। तो आप इनको 2 से 3 बार पढ़ेंगे आपको रट जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप वाले। रवांडा, किगाली, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछते हैं अफ्रीकी देश आपको देते हैं एग्जाम में, उन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो रवांडा की क्या है किगाली है, नाइजर की नियामे है, नाइजीरिया की अबूजा है, तंजानिया की डोडोमा है, युगांडा की कंपाला, जिम्बाब्वे की हरारे, मोरक्को की रबात है, अंगोला की लुआंडा है, नामीबिया की विटकॉक है, सूडान की खार्तूम है, दक्षिणी सूडान की जुबा है। सूडान और दक्षिणी सूडान में अंतर याद रखिएगा, नाइजर और नाइजीरिया में याद रखिएगा, बरूडी की बजुम्बुरा है। आगे देखते हैं माली की क्या है, माली की बमाको है, और घाना की आक्रा है, लीबिया की त्रिपोली या हून है, खूब पूछी जाती है लीबिया, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा, आप सिर्फ रिवीजन करिए। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका क्या पूरा अमेरिका महाद्वीप, इसमें उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों आ जाएंगे, ठीक है। उसमें जैसे बहामा की नसाऊ है, बारबाडोसा की क्या है ब्रिज टाउन है, कनाडा की ओटावा ये पूछी जाती है, क्यूबा की हवाना, डेनमार्क की क्या है नुऊक, ठीक है, ये वो डेनमार्क की नुऊक है, निकारागुआ की मनागुआ है, जमैका की किंटाल है, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी है। जो बहुत ज़्यादा इजी थी हमने उनको नहीं लिखा है, ठीक है। डोमिनिका की रोसो है, मैक्सिको की मैक्सिको सिटी है। अब देख लेते हैं हम लोग इस साइड यूरोप महाद्वीप की राजधानियाँ। अब यूरोप महाद्वीप की हम लोग यहाँ पे राजधानियाँ देखते हैं, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी राजधानियाँ आती हैं, यूक्रेन की कीव है, यूक्रेन की कीव है, स्पेन की मैड्रिड है, रोमानिया की बुकुरेस्टी है, पुर्तगाल की लिस्बन है, पोलैंड की वारसा है, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम है, माल्टा की वालेटा है, जर्मनी की बर्लिन है, डेनमार्क की कोपेनहेग है, डेनमार्क की कोपेनहेग है, साइप्रस निकोसिया, ऑस्ट्रिया वियना, बेलारूस की क्या है तो देख लेते हैं, बेलारूस की मिन्स्क है। अब देखते हैं बेल्जियम की क्या है ब्रुसेल्स है, बेल्जियम ब्रुसेल्स है, फ्रांस की पेरिस, यूनान एथेंस, आयरलैंड की क्या है डबलिन है, तो यूनान की क्या है एथेंस है। अब देख लेते हैं, हमने यहाँ पे ये गलत टाइप है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे क्या है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन सी राजधानियाँ हमको पढ़नी है। तो फिजी की क्या है सुआ, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, पलाउ की कोरोरा, पापुआ न्यू गिनी की पोस्ट मोरस्वी, सनाउ की एपिया,
सोलोमन आइलैंड की होनीपारा। तो ये कुछ राजधानियाँ थी दोस्तों, जिनको आप अच्छे से याद करोगे, 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में आएंगे, अगला वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें से पूरा अभी तक का जितना करंट अफेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट है उस करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे। उस करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे और उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको उसको नोट डाउन ना करना पड़े। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है, एग्जाम के लिए मददगार है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जितना नोटिफिकेशन आए, हम अगर वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आएगा जिससे आप वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।